सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर इंजीनियर्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है और फ्रूटफुल होने वाली है। इस वीडियो के थ्रू आप जान रहे होंगे इंटर्नशिप से रिलेटेड कि इंटर्नशिप्स का टोटल प्रोसीजर्स कितने होते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है, कितने टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स होते हैं और समर इंटर्नशिप्स क्या है, विंटर इंटर्नशिप्स क्या है, आप कौन कौन से सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करोगे, इंटर्नशिप से किस टाइप से आप स्टाइपेंड पा सकते हो, इंटर्नशिप्स के थ्रू कैसे आपका प्लेसमेंट्स होता है और टोटल प्रोसीजर्स क्या है, आप किस टाइप से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारे पॉइंट्स का जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस का कंक्लूजन यहाँ पे निकल जाएगा। सो इस वीडियो को लास्ट लास्ट तक देखना एंड जो भी आपके कलीग्स में इस वीडियो की ज़रूरत होगी, आपके फ्रेंड सर्कल्स में या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स में, तो आप सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर कर देना, इस वीडियो का लिंक शेयर कर देना ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स मिल सके कि इंटर्नशिप्स होती क्या है और इसके प्रोसीजर्स क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स। फर्स्टली इंटर्नशिप्स जो होती है उसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। इंटर आपके सिलेबस में मेंशन किया गया होगा ऑलरेडी। जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर के सिलेबस देखे होंगे उनके सेमेस्टर के सिलेबस में मेंशन किया गया होगा कि इंटर्नशिप्स है तो कितने वीक्स के करने हैं। तो बेसिकली इंटर्नशिप्स होती है, स्टार्ट्स होती है 2 वीक्स की भी होती है, 4 वीक्स की भी होती है, 6 वीक्स होती है और 8 वीक्स की होती है। तो जितने जितने टाइप्स के इंटर्नशिप्स होंगे, जितने वीकेंड के होंगे, उस वीकेंड के अनुसार से आपको क्रेडिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सपोज आपका इंटर्नशिप जो है 4 क्रेडिट का है, तो आप ये समझ लो कि आपका 4 वीक का इंटर्नशिप्स होने वाली है। अगर आपका इंटर्नशिप्स 2 वीक का है तो आपको 2 क्रेडिट मिलेगी। अगर आपका इंटर्नशिप्स 6 वीक्स का है तो आपको 6 क्रेडिट मिलेगी। अगर आपका इंटर्नशिप्स 8 वीक का है तो आपको 8 क्रेडिट मिलेंगी। और ये क्रेडिट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ऐड होती है जिससे आपका CGPA इंक्रीजमेंट होता है। सो कोई भी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स में पार्टिसिपेशन लेना नहीं भूलेंगे, जितने भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे। और ये इंटर्नशिप से स्टार्ट होती है, जितने भी बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका बेसिकली थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है। और जो भी इंटर्नशिप्स होंगी वो आपको समर में ही होंगी। थर्ड सेमेस्टर में होंगी, फिफ्थ सेमेस्टर में होंगी एंड सेवेंथ सेमेस्टर में होंगी। ये 3 स्टेजेस में इंटर्नशिप्स आपको करने होंगे वन टोटल फोर्थ ईयर तक। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो आपको अभी अप्लाई कर देना चाहिए समर इंटर्नशिप्स के लिए। और आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया होगा। आप देख रहे होंगे स्लाइड्स में कि किस टाइप से आपको इंटर्नशिप्स के लिए मेंशन किया गया है समर इंटर्नशिप्स का। आप उसमें समर इंटर्नशिप्स के स्लैश में आपको इंडस्ट्रियल विजिट लिखा गया होगा। अगर आपको समर इंटर्नशिप्स या इंडस्ट्रियल विजिट दिया गया है तो आप इंडस्ट्री में ही विजिट करो और जो टाइमिंग दिया गया है उसी टाइम बॉन्डिंग में इंटर्नशिप्स करो। ठीक। और इसके बाद मैं कुछ सेकेंड्स पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ कि इंटर्नशिप 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जो समर में किए जाते हैं जिसको समर इंटर्नशिप्स कहते हैं, और सेकंड होते हैं विंटर में। जो विंटर में होंगे इंटर्नशिप्स उसको विंटर इंटर्नशिप कहेंगे। समर में होने वाली जो भी इंटर्नशिप्स होगी हमेशा ऑड सेमेस्टर में होंगी और विंटर में होने वाले इंटर्नशिप्स हमेशा इवन सेमेस्टर में होंगी। सो आप जो भी इंटर्नशिप से रिलेटेड डाउट्स होंगे आप डाउट्स को क्लियर कर लो। फिर अगर आप कुछ डाउट्स रह भी जाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में उस डाउट्स का आप लिख देना, पुट कर देना। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने का ट्राई करूँगा। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन बेटर होगा या ऑफलाइन बेटर होगा। मैं बोलूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि आप जो भी इंटर्नशिप्स करो ऑफलाइन के ही बेसिस पे करो, और वो भी फुल रेगुलर मोड में। ये नहीं कि डिसकंटिन्यूअस मोड में करो। जब भी आप इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट करो तो फुल ऑफलाइन के मोड में, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आप 2 डेज गैपिंग करके जाओ, 3 डेज गैपिंग करके जाओ, 4 डेज गैपिंग करके जाओ। तो अगर आप गैपिंग मारोगे इंटर्नशिप्स में तो आपके लिए कोई भी बेनिफिशियल उतना नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप इंटर्नशिप्स के लिए जाते हो तो रेगुलर बेसिस पे ही जाना। ठीक। फिर है कि इंटर्नशिप्स के बेसिस पे आप कैसे स्टाइफन पा सकते हो। तो स्टाइफन पाने का भी बहुत सारे अच्छे हैं, प्रोसीजर्स है। फर्स्टली मैं आपको ये प्रोसीजर बता देता हूँ कि इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीजर्स क्या है और कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होती है। और आप मेरे पीछे स्लाइड्स भी देखते चले जाओगे जो जो मैंने इंटर्नशिप्स किए हैं, कहाँ कहाँ पे किए हैं और आप लोग को कैसे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने चाहिए। सारे पॉइंट्स को इस वीडियो के थ्रू जान रहे होंगे। तो फर्स्ट है कि इंटर्नशिप्स अप्लाई करने का प्रोसीजर्स क्या है। फर्स्ट कि आपको एक एप्लीकेशन लेटर लिखना होगा जो भी आपके डिपार्टमेंट के HOD होंगे। मान लो कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रिकल के HOD को एप्लीकेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिखे HOD को लिखोगे एंड सो ऑन।
तो जो भी ब्रांच से आप बिलोंग कर रहे होंगे उनके एचओडी को आपको एप्लीकेशन लिखना है रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप्स प्रोग्राम। उस एप्लीकेशन लेटर में आपको मेंशन करना होगा कि आप कहाँ पे इंटर्नशिप्स करना चाहते हो, आइदर आईआईटीज, आइदर एनआईटीज, आइदर आईआईएससी और आइदर इंडस्ट्रियल। सो जहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप्स करने होंगे वहाँ पे आप इंटर्नशिप्स के लिए एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक। और उससे अगर मान लो एनटीपीसी में स्टूडेंट्स जाना चाहता है या कोई अदर अथी में सेक्टर में जाना चाहता है, रोडवेज में जाना चाहता है, एनएचएआई में जाना चाहता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाना चाहता है, या किसी आईआईटीज में इंटर्नशिप्स करने के लिए जाना चाहता है, या एनआईटी में इंटर्नशिप्स करने के लिए जाना चाहता है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे जाकर पहले आप वहाँ के जो भी स्टाफ्स होंगे उनसे पूछ लेना कि यहाँ पे इंटर्नशिप्स होती है तो किस मंथ्स में होती है, और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख लेना कि आपका जो है किस मंथ में इंटर्नशिप्स के लिए बोला गया है आपके कॉलेज के थ्रू। एक स्पेसिफिक टाइम जोन होती है इंटर्नशिप्स के लिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को एक टाइम बॉन्डिंग दिया जाएगा कि इतना से इतना के बीच में आपका इंटर्नशिप्स होना चाहिए, तो उसी बीच में आपको इंटर्नशिप्स करने हैं। मान लो कि मुझे आईआईटी बेंगलुरु में आईआईटी मद्रास में इंटर्नशिप्स करने के लिए जाना है, वहाँ पे रिकमेंडेशन आई हुई है और आपका भी रिकमेंडेशन मैच कर रहा है जो कॉलेज बना कर दी है रिकमेंडेशन लेटर, तो जो आपको कॉलेज बनाकर रिकमेंडेशन लेटर देगी वही आप आईआईटी मद्रास में अप्लाई करोगे, तो ये जो इंटर्नशिप्स की जो अथी होगी प्रोसीजर होगी, अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो आपको वहाँ पे इंटर्नशिप्स कराने दिए जाएंगे। अगर वो मैच नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी। आपका जो ये कॉलेज का रिकमेंडेशन है उसके बाद में ही हो सकता है कि आपको इंटर्नशिप्स कराए जाएं, तो इसलिए पहले टाइम बॉन्डिंग का भी आप सभी को ध्यान देना है। मैं सिंपल भाषा में और लॉजिकली बताऊं तो सारे बेसिक्स में बताने का ट्राई करूंगा। फर्स्ट है कि प्रोसीजर्स क्या है, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, उसके बाद में इसका डिटेलिंग कर दूंगा। फर्स्ट कि आपको रिकमेंडेशन लेटर लिखनी है, कहाँ पे, तो जिस भी आप सेक्टर्स में आप इंटर्नशिप्स करना चाह रहे होंगे उस सेक्टर में। मान लो कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो तो आप एनटीपीसी में जा सकते हो, एसबीपीडीसीएल में जा सकते हो, एनबीपीडीसीएल में जा सकते हो, पावर ग्रिड में जा सकते हो, इंडियन रेलवेज में जा सकते हो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। मान लो आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो इंडियन रेलवेज में जा सकते हो, रेल फैक्ट्री में जा सकते हो, आप बहुत सारे जैसे भेल में जा सकते हो। जितने भी मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड आपके इंडस्ट्री होंगे उस इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। फिर अगर आप सिविल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप सिविल से रिलेटेड जैसे हाईवे हो गया हो, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका सीपीडब्ल्यूडी हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उस डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। वाटर ट्रीटमेंट वाले में हो, हर एक डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बीएसएनएल में जा सकते हैं, इंडियन रेलवेज में जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स हैं, आईआईटी में जा सकते हैं, एनआईटी में जा सकते हैं, हर एक जगह आप जा सकते हो। और जो आपका कॉलेज रिकमेंडेशन बना कर देगी वहाँ पे आपको पहले पता कर लेना होगा कि यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्टली आपको वहाँ पे जानकारी ले लेना है जहाँ पे भी आप चाह रहे हो इंटर्नशिप्स करने का, वहाँ अगर आपका फुल नॉलेज हो गया कि यहाँ से यहाँ के बीच में कराई जाती है और ये वैलिड होती है, तो वहाँ कॉलेज में रिकमेंडेशन लिखो और वहाँ के लिए अथी फॉरवर्डिंग करा लो, जिसको एनओसी भी बोलते हैं हम लोग, रिकमेंडेशन लेटर को एनओसी लेटर भी बोलते हैं। तो एनओसी लेटर बनाकर आपको सेकेंड पार्टी जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स करना चाहते हो 5 या 6 डेज पहले आपको दे देना होता है। अंडर अगर आप 10 दिन पहले दे देते हो आप इंटर्नशिप के लिए कि हाँ मुझको यहाँ से इतना इतना टाइमिंग से लेकर इतना टाइमिंग के बीच में, जैसे अप्रैल से लेकर मई के बीच में आपको इंटर्नशिप्स करने हैं, मान लो 1 मंथ्स का है तो अप्रैल से लेकर मई के बीच में आपको इंटर्नशिप्स करने हैं, तो अप्रैल स्टार्ट होने से 5 या 6 डेज पहले आप उसको जो रिकमेंडेशन लेटर है एनओसी है उसको उस डिपार्टमेंट में सबमिट कर देने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो 5 या 6 डेज पहले या 10 डेज पहले नहीं करते हो तो थोड़ा डिले होगा और इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक। तो ये रही प्रोसीजर्स की बात। ये आपको क्या करना है, पहले एप्लीकेशन लिखना है, सेकंड आपको एप्लीकेशन के थ्रू एनओसी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एनओसी जहाँ पे आपको थर्ड पार्टी को देना है जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप्स करने के लिए जाओगे। मान लो आप एसबीपीडीसीएल में जाते हो, एनएचएआई में जाते हो, बीएसएनएल में जाते हो, इंडियन रेलवेज में जाते हो, जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस आती है कि अगर मैं आईआईएससी बेंगलुरु के लिए लिखता हूँ तो क्या वहाँ पे ये मेरा एनओसी है वो वर्क करेगा, इस टाइप्स के भी क्वेश्चन होते हैं। तो डेफिनेटली वर्क करता है। रिकमेंडेशन लेटर में ही होता है कि आपका कॉलेज जो है आपके लिए वो रिक्वेस्ट लेटर देता है कि आप मेरे स्टूडेंट्स को इस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप्स के लिए एक्सेप्ट करो। वो एप्लीकेशन देते हैं, उनसे निवेदन करते हैं
तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी आपके जो HOD होंगे, अगर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट को फॉलो अप किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो कहीं पे भी आप जा सकते हो इंटर्नशिप्स करने के लिए। ठीक, ये प्रोसीजर्स मैं बता दिया हूँ आपको। फर्स्ट है कि आपको इंटर्नशिप्स के लिए एप्लीकेशन लेटर लिखने हैं। सेकंड, आपको एनओसी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। एनओसी के बाद आपको जहाँ पे इंटर्नशिप्स करने हैं वहाँ 5 to 6 डेज पहले आपको रिकमेंडेशन लेटर या एनओसी दे देनी है। फिर आपको एक लेटर निकलेगी, इशू होगी, लेटर इशू होगी, जहाँ पे भी जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी IIT में या जिस भी NIT में आप इंटर्नशिप्स करने के लिए जाओगे, आपको एक स्पेसिफिक लेटर निकलती है कि कहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स के लिए दिए गए हैं। मान लो कि आप NTPC में अप्लाई करते हो, तो जो भी NTPC के हेड होंगी वो आपको बता देंगे कि आपको NTPC बाढ़ में हुई है, या NTPC बरौनी में, या NTPC कांटी में हुए हैं, या NTPC कहलगांव में हुए हैं। अगर इस टाइप से भी अगर आप SBPDCL में अप्लाई करते हो, तो SBPDCL के भी आप विद्युत भवन में आप जाकर फर्स्टली अप्लाई करना होगा। फिर अगर NHAI में जाना चाहते हो, तो NHAI के जो मेन ब्रांच होंगी, हेड ऑफिस होंगी, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करोगे तो एक नोटिस आती है जिसमें आपका नाम मेंशन किया हुआ होता है, जितने भी आपके ग्रुप मेंबर होंगे। ठीक, तो इस टाइप से आपको लेटर आएंगे। उस लेटर को लेकर जहां पे भी आपको दिया गया होगा कि मान लो आपको इस डिपार्टमेंट में और इतने दिन का दिया गया है इंटर्नशिप्स, तो उस डिपार्टमेंट में आपको लेटर लिखकर जाकर और उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देना होगा। आप मेरे पीछे स्लाइड्स देख रहे होंगे किस किस टाइप से प्रोसीजर्स हैं। ठीक, फिर आप वहां से एक स्पेसिफिक डेट होगी कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में इस बच्चे का इंटर्नशिप्स कराने हैं, तो आपको वहां जहां पे भी आप सेक्टर में कर रहे होंगे वहां पे आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इसका टोटल प्रोसीजर है। इंटर्नशिप स्टार्ट होने के बाद जब आपका 4 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, या 6 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, या 8 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस टाइम बॉन्डिंग में 8 वीक्स के बाद आपको एक प्रोवाइड किए जाते हैं अटेंडेंस लेटर, जिसमें आपका प्रेजेंटेशन दिया हुआ रहेगा कि आपने 4 वीक्स में इतना डे प्रेजेंट रहा है। उस बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। तो उस बीच में आपको गैपिंग भी नहीं होना है। जैसे उन लोग का डिमांड रहेगा वैसे वैसे डिमांड्स को आपको फुलफिल करते जाना है। जो भी आपको असाइनमेंट्स बनाने के लिए दिया जाएगा इंटर्नशिप्स में, आप असाइनमेंट्स बनाना और वहां पे सबमिट कर देना। आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दी जाएंगे, और सर्टिफिकेट के थ्रू आप अपने कॉलेजेस में सर्टिफिकेट को सबमिट कर देना, जिससे आपका क्रेडिट भी इंक्रीज होगी। और बेसिकली इंटर्नशिप्स या इंडस्ट्रियल विजिट करने का बेनिफिट्स ये होता है कि आपके अंदर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो डेवलप होती है। आप जो भी थ्योरेटिकल पढ़ के जाओगे, उस थ्योरेटिकल का वहां पे प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। सो ये रही टोटल प्रोसीजर्स इंटर्नशिप्स की। ओके, फिर है कि इंटर्नशिप से स्टाइफन किस टाइप से मिलती है। स्टाइफन है डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉर्पोरेट। जैसे मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का इंजीनियर हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स कहाँ पे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करेंगे जिनसे कि उनको कुछ स्टाइफन्स का भी अर्निंग हो सकता है। तो वो अपना डिपार्टमेंट देखेंगे कि इस डिपार्टमेंट में स्टाइफन भी मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप्स भी कराई जाती है। तो उसी उसी जगह पे आप लोग अप्लाई करना जिस जहाँ से स्टाइफन भी मिलती है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर के आती हैं इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपको स्टाइफन नहीं प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी, तो उस सिचुएशन में आपको स्टाइफन नहीं मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपको स्टाइफन दी जाएंगे, और वहाँ पे आपको वर्क भी कराए जाएंगे, जिससे आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होंगी और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। ठीक, तो इस टाइप से आप स्टाइफन पा सकते हो। फिर स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स होते हैं कि सर इंटर्नशिप्स के बेसिस पे सुना जाता है कि प्लेसमेंट्स होती है, तो वो कैसे प्लेसमेंट्स होती है। वो होती है कॉर्पोरेट में, जो प्राइवेट सेक्टर्स के कॉर्पोरेट होते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप्स के बेसिस पे आपको प्लेसमेंट्स दिया जाता है। जैसे मान लो कि मैं फाइनल ईयर में इंटर्नशिप्स किया, और फाइनल ईयर में ऐसे कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप्स किया जहाँ पे प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराती है। तो वैसे ही जगह पे आप सभी भी ट्राई करना कि इंटर्नशिप्स करने का जहाँ पे प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराई जाती हो। अगर मान लो आप थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग करते हो तो आपको ऐसे करने की नीड नहीं है। आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाके या IIT या NIT से जाके इंटर्नशिप कर लो। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो उस सिचुएशन में ऐसे कॉर्पोरेट में जाके इंटर्नशिप्स करो जहां से आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराई जाती हो, क्योंकि वहां के जो भी MD होंगे आपकी वर्क को देखकर आपको प्लेसमेंट्स देती है, ऑफर करती है। सो इस टाइप से ये टोटल प्रोसीजर्स होती है, बेनिफिट्स होते हैं आपको इंटर्नशिप से। आप मेरे पीछे इतने सारे स्लाइड्स देखे होंगे, आपको पता चल गया होगा कि किस किस टाइप से कौन कौन फॉर्मेट होते हैं, एप्लीकेशन किस टाइप से लिखने हैं। सारे कंक्लूजन्स आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे। कुछ और भी होंगे तो आप अपने कंक्लूजन्स को, आप अपने डाउट्स को नीचे में कमेंट बॉक्स का यूज करना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी नीडेड स्टूडेंट्स हैं
बिहार इंजीनियरिंग के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप लोग अपनी ओर से उनको हेल्प करना। फर्स्टली है कि आप अपने कलीग्स को हेल्प करना, फिर अगर आपके कलीग्स इस पे अथी हो जाते हैं, उनको फुल नॉलेज हो जाती है, तो आप उनके कलीग्स को अथी फॉरवर्ड करना। मान लो मेरे कलीग्स हैं जम्मू इंजीनियरिंग कॉलेज के या मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज के या लखीसराय इंजीनियरिंग कॉलेज के, अगर जम्मू इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो का लिंक है तो वो मुंगेर वाले को फॉरवर्ड कर देंगे, मुंगेर के वाले को होंगे तो लखीसराय वाले को फॉरवर्ड कर देंगे, लखीसराय वाले अदर स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को फॉरवर्ड कर देंगे एंड सो ऑन। इस टाइप से आप करोगे तो विद इन अ मंथ, इस अप्रैल मंथ से पहले अगर आपका इंटर्नशिप से स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल मंथ से पहले ये वीडियो का लिंक सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के ग्रुप में फॉरवर्ड हो जाने चाहिए, ताकि उनको एक बेस्ट अप्लाई करने का मेथड मिल जाए और उनका सेशन जो है डिले ना हो इंटर्नशिप्स का। अगर सेशन डिले होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी बाबू। तो इसलिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत जल्द वीडियो आती रहेंगी जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और गेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। आपको मैं सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम्स ही नहीं, गेट एग्जामिनेशंस का बेस्ट लेवल से अपने जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं और जो भी मैंने अचीवमेंट्स किए हैं उसके बेसिस पे आप सभी को गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी बताते रहूंगा और यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड भी। सो टिल देन हैव अ गुड डे। वेट अ मिनट, स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी डाउट्स आते हैं कि सर नंबर ऑफ एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप कितने होंगे। तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। अगर मान लो कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स है तो आप 10 स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बनाकर जा सकते हो, 12 स्टूडेंट्स है 12 ग्रुप का भी बनाकर जा सकते हो, 8 ग्रुप्स हो 8 स्टूडेंट्स हो तो 8 ग्रुप का भी आप 8 स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बनाकर जा सकते हो। लेकिन मिनिमम आपको 2 स्टूडेंट्स चाहिए ही चाहिए। मिनिमम एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए एक रिकमेंडेशन लेटर पे। सिंगल स्टूडेंट्स कभी भी अगर इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं तो उनको थोड़ा परेशानी भी होती है और उस टाइप से वैल्यू भी नहीं मिलता है। तो आप अगर इंटर्नशिप्स करने के लिए ग्रुप में जाते हो जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम हो, मान लो 10 हो, 12 हो, 15 हो, या 15 से अंडर में ही रहने का ट्राई करना, 15 के बाहर जाने का ट्राई मत करना एक लेटर पे। तो अगर मान लो एक लेटर पे 10 स्टूडेंट्स जाते हो तो आपके ब्रांचेस में 60 स्टूडेंट्स हैं तो 6 लेटर आप लोग अप्लाई करना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, या सेम ही सेक्टर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे भी आपकी जो डिजायर्स होंगे, जिस भी आप इंडस्ट्रीज में जाना चाहते होंगे, जिस भी आप आईआईटीज में जाना चाहते होंगे उस आईआईटीज में आप अप्लाई करना, या एनआईटीज में अप्लाई करना, या इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना। गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो ये मैटर नहीं करता है। लेकिन आप लोग ग्रुप से रिलेटेड जो डाउट्स रहा होगा, मैं उसको सोचा कि लास्ट में वीडियो के एंड में आपके डाउट्स को एक शॉर्ट वीडियो बना के इसमें पुट कर दो। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ और भी होंगे तो आपका कमेंट बॉक्स खाली है, पूरा का पूरा भर दो कमेंट बॉक्स के। कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, छोटा सा भी छोटा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करो। मैं सेकेंड वीडियो में इंटर्नशिप से रिलेटेड जो मैं सेकेंड वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको सारे जो अति है इंटर्नशिप से जो सारे डाउट्स होंगे आपके इंटर्नशिप से रिलेटेड उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और कौन से ब्रांच के लिए कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कौन से ऑफिस में, मान लो सिविल के हैं तो सिविल के कौन से ऑफिस में आपको अप्लाई करने चाहिए, मान लो कि आप डिपार्टमेंट बताओगे उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहाँ है, वो ही मैं वीडियो सेकेंड एपिसोड में लाने का ट्राई कर रहा हूँ और उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो जो भी आपके डिपार्टमेंट्स होंगे आप सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम बोल देना कि सर मुझे इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, इसका हेड ऑफ द ऑफिस कहाँ है, आप मुझको इस वीडियो के थ्रू बता दो तो मैं बताने का ट्राई करूंगा। लेकिन आप उसको स्पेसिफिक कमेंट बॉक्स में यूज कर देना। सो दैट्स ऑल।